जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज फिर से एक पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ, जो आपको, जैसे मैंने इंट्यूटिवली टैगलाइन सोचा कि क्या बताना है माँ बाबा को आपको, तो उन्होंने यही बताया कि दिस डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस विल ट्रांसफॉर्म यू, विल चेंज यू फॉरएवर पॉजिटिवली, राइट। चलिए, अब आपका काम क्या है? कुछ नहीं, सामने तीन पाइल दिख रहे हैं। पाइल वन माँ काली, पाइल टू स्कंदा कार्तिकेया मुर्गा, पाइल थ्री दादा हनुमान, हनुमान जी, वीर हनुमान, रामदूत के नाम से। तीनों पाइल में कोई एक पाइल चूज कर लीजिएगा। और आज मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ, इट इज ट्यूसडे, एंड ट्यूसडे के दिन माँ काली के लिए भी, स्कंदा के लिए भी, हनुमान जी के लिए भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। मंगलवार, मंगल ग्रह, ये साल 2025। तो आज हम देखेंगे आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस, क्या कुछ आ रहा है। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगी, पर ये ध्यान रखें टाइमलेस है, जेंडरलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। भले ही आप फाइल पिक कर रहे हो, पर ये बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी चैनल होंगे। जितना रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। हो सकता है किसी और के लिए हो। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द मैसेजेस रेजोनेट हो जाती है, वॉट एवर बी द सीन। लेकिन जो भी गाइडेड मैसेजेस, वार्निंग्स, रेमेडीज आ रही है, उस गाइडेंस को ध्यान रखिएगा। नो टैरो रीडिंग इज फॉर टाइम पास। ये एनर्जी वर्क है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके आप तक की संदेश आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा और अपने लाइफ को मेंड करने में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलने में इसे इस्तेमाल कीजिएगा। आई विश कि आप अपने जो भी पाइल चूज करना है, पाइल वन, पाइल टू, पाइल थ्री चूज कर लिए होंगे। आपको एक पाइल देखना है, दो पाइल देखना है, पूरे के पूरे रीडिंग देखना है। अपने इंट्यूशन को सुनिएगा। आप पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हो अगर इफ योर सोल फील्स लाइक, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपने अपनी फाइल चूज कर लिया होगा। मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और चूज कीजिए। ऑल द बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपको रीडिंग। हे पाइल नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि ये पाइल आपने चूज किया है माँ काली का, तो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। आपकी पास्ट की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कोशिश करेंगे, आपकी फ्यूचर की एनर्जी कोशिश करेंगे देखने की। ओके, तो पास्ट की अगर एनर्जी की बात करें, तो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत, मतलब रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट भी आप मान सकते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, विच इंडिकेट्स कॉन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ। यहाँ पे आपको खुद पे भरोसा नहीं है, या फिर आपको आपके अपनों पे भरोसा नहीं है। ये इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा वर्स्ट फील कर रहे हो, बहुत ही दुविधा में फंसे हुए हो। और ये जो जीत हासिल हुई है आप या फिर आपके पर्सन की, लेकिन आप दोनों ही पूरी तरीके से खुश नहीं हो। आप एक दूसरे से दूर जा रहे हो, जबकि आप एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते। पूरी कायनात आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने में, एक दूसरे के समीप लाने में लगा हुआ है, और आप अपने ईगो के चलते इस सिचुएशन में खड़े हो जहां पे आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। पाइल नंबर वन, आपको थोड़ी सी अपने सोच विचार के बारे में खुद से बातें करने की जरूरत है। खुद से सवाल करो कि एक्चुअली तुम क्या चाहती हो या क्या चाहते हो। सबसे आसान बात पता है क्या है? किसी और पे उंगली उठाना कि उसने ऐसे किया था, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसे किया इसलिए, उन्होंने ऐसे बोला इसलिए, उन्होंने इतनी तकलीफ दी इसलिए। सबसे तकलीफ वाली बात कौन सी है पता? कि खुद को सवाल करना कि तूने क्या किया। चलो माना कि उन्होंने सही किया, गलत किया, बुरा किया, अच्छा किया, बात की बात है। तूने क्या किया? अपने अंतर आत्मा से पूछो, क्या तुम खुश हो तुम जैसे बातें कर रहे थे या कर रहे हो? तुम जैसे उनको ट्रीट कर रहे थे या कर रहे हो? तुम जो कुछ भी बोल रहे थे या बोल रहे हो, क्या सही है? क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम सही हो? यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे एक चैनल मैसेज ऐसे आ रही है, हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई चोट लगी हो आपको, कोई गाड़ी में हादसा देखा हो आपने, या फिर न्यूज चैनल में भी हो सकती है कि एक ऐसी हादसा वाली न्यूज जो आपको, आपको ऐसा लगे कि ये मेरे साथ हो रहा है वाली एनर्जी।
राइट? आप अपने सेल्फ प्राइड, अपने ईगो, अपने सेल्फ स्टीम को चोट पहुंचते हुए देखा जो आप स्टैंड नहीं कर पाए। आपको ऐसा लगा कि अभी तो आर या पार देखना है, मैं ये नहीं सर्वाइव कर सकता या कर सकती वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है पाइल नंबर 1। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अगर किसी से बेहतर साबित हुए हो तो आपको थोड़े से ग्रेस के साथ मूव ऑन करना है, ना कि उनके सामने जाके इतराने की जरूरत है, देखो तूने तो बड़े बड़े बातें की थी, अब देखो जीता कौन। नहीं, नहीं करना है। यू हैव टू बी ग्रेसफुली एक्सेप्ट द सक्सेस और डिफीट, दोनों ही केसेस में आपको थोड़ी ग्रेसफुली मूव ऑन करने की जरूरत है। आप अगर कहीं ना कहीं हर्ट हुए, कहीं ना कहीं आपने हारा है, हार की सामना की है, तो भी आपको ये बताया जा रहा है कि ये हार हमेशा के लिए नहीं है, ये एक सीढ़ी है, ताकि आप जो गलतियां अब कर रहे थे उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सक्सेस विल इनएविटेबली कम टू यू माय डियर सोल, जो भी अभी पार्ट नंबर 1 सुन रहे हो। ये जो लॉस, ये जो ईगो हर्ट, ये ईगो में जो तकलीफ आपको महसूस हो रही है ना, इट्स ऑफ नो यूज। ये जो सेपरेशन है आप महसूस कर रहे हो अपनों से, ये ज्यादा घुटन दे रही है आपको, राइट? इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के बारे में आप सोच रहे हो, आप बस एक कदम दूर हो। जैसे ही आप अगर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, थोड़े से कॉन्फिडेंटली, क्रिएटिवली, पॉजिटिवली अगर कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर थोड़े से आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते हो, तो यकीन मानिए कि आप सारे बिगड़े काम बना दोगे। आपके अंदर वो क्षमता है। माँ काली आपको कह रही हैं कि वो सारे बिगड़े हुए बातें, बिगड़े हुए काम, बिगड़े हुए रिश्ते वो बनाना तुम्हारे काम है। तुम्हारे अंदर वो करिश्मा है, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम्हारे अंदर वो स्किल है, जिसके चलते बहुत इंटेलिजेंटली एंड बहुत स्किलफुली आप अपने रिश्तों को बचा सकते हो, अपने जॉब को बचा सकते हो, अपने करियर को संवार सकते हो, अपने बिजनेस को हाई लेवल पर लेकर जा सकते हो। कुछ ऐसे लोगों से आप मिलते हुए दिख रहे हो जिनके मिलने से आपके करियर में एक बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे नए नए चीजों को सीखते हुए दिख रहे हो, एक बहुत अच्छी बेनिफिशियल ब्रेक थ्रू को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो पाइल नंबर 2। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, खुद ही आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो। आइसोलेशन हमेशा एक ब्लेसिंग होती है अगर सही से जानो तो। आइसोलेशन में अगर आप अपने आप को पहचानते हो, अपने आप को समझते हो, अपने आप को सवाल करते हो, टटोलते हो और बनाते हो तोड़कर, आप वो कच्ची मिट्टी हो, जैसे आकार देना चाहो बना सकते हो अपने आप को, लेकिन आप क्या बनाने के लिए तैयार हो? अगर जब आप थोड़े से ईगो में रहकर इस सिचुएशन को रोकते हो, आगे बढ़ने में झिझकते हो, तो आप यहीं के यहीं अटके रह जाओगे। इस बात की ध्यान रखने की जरूरत है। पास्ट में आपने बहुत पेशेंस रखा था, बहुत ज्यादा सोचा समझा किसी भी काम करने से पहले, एम्बिशियस रहे, बहुत बहुत फेथफुल रहे, डिपेंडेबल थे आप, राइट? आप एक ऐसे इंसान थे जहाँ पे आप बहुत कुछ सोच समझकर कदम उठाया, पर वही अब आकर सोच रहे हैं कि मैंने उसी वक्त में ये एक्शन ले लिया होता तो सब कुछ बेहतर होता। ये थॉट आपके दिमाग में आ रहा है पाइल नंबर 1। ऐसा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यूनिवर्स ये बता रहा है कि जो भी मेहनत आपने की, जो भी काम आपने किया, जो भी स्किल्स आपने सीखा या सीख रहे हो, इज ऑफ नो टाइम वेस्ट थिंग। दे आर एब्सोल्युटली प्रोवाइडिंग यू द रिवॉर्ड। जो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, उससे बेहतर जीवन आपके जीवन में वो लेकर आ रहे हैं। और आपको थोड़े से ना कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, नहीं, इट्स टाइम फॉर फ्रूशन। आपको थोड़े से समय देना है, इंतजार करना है। जितना आपने चाहा उससे कई गुना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी और आप उस सक्सेस को चखोगे। आपके लोगों के साथ मिलकर आप उसे एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, राइट? अगर अभी की बात करें या फ्यूचर में आपके मन में क्या चल रहा है ये बात करें, तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली एंड बिजनेस, अपने फैमिली एंड करियर, अपने फैमिली एंड जॉब को बैलेंस करना चाहते हो। आप कमाना भी चाहते हो, आप जीना भी चाहते हो। अभी आपके वर्क लाइफ बैलेंस थोड़े से डगमगाया हुआ है, जिसके लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा डिलेमा में हो। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है पाइल नंबर 1। आपको नींद में ध्यान देने की ज़रूरत है। समय से सो जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी, आप पूरा रात भी सो रहे होंगे लेकिन उठ रहे होंगे थक के, आपको ऐसा लगा कि मैंने सोया ही नहीं,
या फिर आपको इतने सपने आ रहे होंगे कि सुबह आपको सपना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप रात भर सोए ही नहीं हो, आप जी रहे थे कोई और दुनिया में, राइट? तो यहाँ पे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट आप अपने अंदर में बांध रखे हो, थोड़े से पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत सोच समझकर ध्यानपूर्वक सही ध्यान के साथ ज्ञान के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब भी प्रेशर के अंडर आते हैं ना, तब आप समझ पाते हो कि आप समय के सदुपयोग, आप अपने अपनों के सदुपयोग, अपने आप के सदुपयोग कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको पनिश करने के लिए ये सिचुएशन नहीं दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से ये इसलिए दिया है कि आप कितने ग्रेसफुली आगे बढ़ सकते हो, ये आप खुद ब खुद समझ पाओ। पाइल नंबर 1, फ्यूचर का कार्ड बहुत ब्राइट है विद द चैरियट का कार्ड, जो बताती है सक्सेस, जो बताती है अबंडेंस, जो बताती है ट्रांसफॉर्मेशन, जो बताती है ट्रांसपोर्टेशन, जो बताती है मूवमेंट की, जो बताती है आप अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हो। जो भी परेशानी अभी आपकी चल रही है बहुत क्विकली रिजॉल्व हो जाएगी और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, आप ये जो तकलीफ, ये दर्द, ये पीड़ा और ये ऑब्स्टिकल्स, ये टफ रोड को आप चल रहे हो ना, जिस मार्ग में चल रहे हो, मार्ग आसान नहीं है, मुझे पता है। पर इतना मान के चलें कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कॉन्फिडेंस है, ये आपको दिखाने के लिए, ये रास्ता में आपको लेकर चलना यूनिवर्स के लिए ज़रूरी था। आपकी जो सस्टेन्ड एफर्ट्स हैं, जो आप महीनों से लगा आ रहे हो, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत अच्छी आउटकम आ रही है। अपने कंट्रोल लूज़ ना करें, सेल्फ कंट्रोल रखें, इमोशनल स्टेबिलिटी बनाएं, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, सूर्य को अर्घ दें, पानी दें और अपने हार्ट चक्रा पे काम करें। हार्ट चक्रा की बीज मंत्रा या फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो। आई एम लव, आई एम डिवाइन लव, आई रेडिएट लव, ये अफर्मेशंस की इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी फ्यूचर लिटरली ब्राइट है विद द चैरियट कार्ड। आपके अंदर की नेगेटिव फीलिंग की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वो टावर मोमेंट में, वो डेथ कार्ड में अटके हुए हो, सडन चेंज, वो बैड लक, वो किसी का लॉस, लॉस इन द सेंस ऑफ मनी, लॉस इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप, लॉस इन द सेंस ऑफ लव्ड वंस। जो लॉस आपने गो थ्रू किया है उससे उबर ही नहीं पा रहे हो। आप लोगों के साथ ऐसे हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसे डाटा आपसे डिलीट हो गई हो सकता है कुछ फोटोज डिलीट हो गए हो सकता है आपके फोन गुम गया हो सकता है आपके फोन खराब हो गया हो, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपके फोन में ब्लैकआउट हो जाता हो, जो आपको परेशानी दे रही है। ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन दे रहा है यूनिवर्स कि यू नीड टू रिबूट योर सेल्फ, यू नीड टू थिंक वाइसली, मेक लॉजिकल डिसीजन, ताकि आपके इंट्यूशन को सही से सुनो। फैमिली बिल्कुल सही है, रिलेशनशिप्स आर अंडर कंट्रोल, टेकन केयर ऑफ, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। रही बात आपके डर की, आपके डर का ध्यान रखा जा रहा है, आप अपने स्ट्रेंथ को समझें। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, अगर आपकी इलनेस थी, कोई ऐसे प्रॉब्लम था, ऐसे कोई तकलीफ थी, ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज था, उसके तरफ आपके ध्यान लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पे आपको उस तरफ काम करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़े से शांत होकर चलने को कहा जा रहा है, हड़बड़ाएं नहीं, शांत रहें, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल के साथ आगे बढ़ें, जो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको लाकर देगा। आपके लिए जो फाइनल आउटकम है, इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, ख्याली पुलाव ना पकाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ओवरथिंक कर करके नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, ये ना करें। ओके, माँ काली का मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः जपते रहें, या फिर उनके जाप सुन सकते हो। सुनने मात्र से भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। या फिर आप ये कर सकते हो कि डायरी लिख रहे होंगे, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग अगर आप कर रहे हैं, एक पेज क्लीम 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 KLEEM क्लीम में लिखो, या फिर हिंदी का क्लीम लिखो, जो 11 दिन लगातार लिखो। आपकी जो भी स्ट्रगल्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ में है ना, वो संभल जाएंगे। माँ का कृपा सदैव आप पर बने रहे। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग समझकर ही देखिएगा, जो रेजोनेट नहीं हुआ उसे जाने दीजिएगा। एंड
अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन मिला तो हमारी पर्सनल सेशन जरूर हो सकती है। और वन मोर थिंग, अगर आप ये 24 जुलाई 2025 से पहले देख रहे हो, सावन अमावस्या 7-7 पोर्टल की हाईएस्ट एनर्जीज, उसके बाद 8-8 पोर्टल की इनिशिएशन हो जाएगा। इस 2 दिन हम वर्कशॉप कर रहे हैं, माँ का महिमा, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स, 24 एंड 25 जुलाई शाम 7-7:30 बजे के आसपास से। जो भी ऑनलाइन नहीं अटेंड भी कर पा रहे हैं उनके लिए recordings मिल जाएगी, and I'm just a message away, as you know all, right? So if you feel like you can connect to that too. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर माँ काली ज़ेबू कॉइन ब्रेसलेट अगर आपको लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बोलना भूल गई थी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि ये रीडिंग आपने चूज किया है तो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। पाइल नंबर 2, आपके लिए जो कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, दैट इज द लवर्स कार्ड, ओके, द 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार कार्ड, द फूल कार्ड, डेथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो अब देखा जाए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कार्ड्स दोनों ही आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि अभी जो समय चल रहा है, जो अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं, इट इज समवेयर लाइक काइंड ऑफ अ टफ सिचुएशन फॉर यू। आपको सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना है, क्या करना है, कहाँ संभलना है, कहाँ रुकना है, परेशान हो। आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं ये सारे प्रोसेस में खुद को तो नहीं हर्ट कर रहा हूँ ना, हर्ट कर रही हूँ ना। इसमें डाउट नहीं है, आप लिटरली आप खुद को हर्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ओवर थिंक करना बंद करो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही राह पर आगे बढ़ रहे हो। जितने भी मन चला डिसीजंस आपने पिछले पास्ट में लिया था, बिना सोचे समझे कर देंगे, हो जाएगा, क्या परेशानी है, सब सही है, कुछ नहीं परेशानी होने वाली, ये सब सोच के जो आप अंधाधुनी राह पे निकल पड़े थे, सिर्फ मन चला राह पे, जबकि आपके आसपास के लोग, आपके अपने, आपके लवर, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके रिलेशनशिप में लोग जो भी थे, उन्होंने ये बोला कि ऐसे कदम मत उठाओ, परेशानी में फंस जाओगे, इनको सपोर्ट मत करो या इनको सिक्योरिटी मत दो। हो सकता है बैंक लोन में सिक्योरिटी देकर आप फंसे हो, हो सकता है कि आप स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट करके फंसे हो सकता है आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड से उन्होंने बोला कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, पर आपने वहां पे प्यार करके आगे बढ़ा हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिला एक बहुत बड़ी बिग बैंग वाली धोखा, तकलीफ, दर्द, जिसके चलते आप बिल्कुल ही टूटे बिखरे हुए हो, डगमगा गए हो। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जो साइक्लोन आपके ऊपर से गो थ्रू आपने किया है, इस लेवल की पेन अब आपको ना नानी याद आ गई। आई एम सो सॉरी, इट इज अ वेरी टफ सिचुएशन, पर मुझे यही चैनल हो रही है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे यहाँ से कैसे संभल सकें। आप बिल्कुल ही घबरा गए हो, गड़बड़ा गए हो, परेशान हो गए हो और खुद से ये सवाल कर रहे हो, मैंने क्या किया, मैंने तो अच्छा ही सोच के किया ना, मैंने ही प्यार ही किया, मैंने अच्छा ही सोच के किया। पर प्रॉब्लम ये है ना, आपने अच्छा किया, आपने अच्छा सोच के किया, लेकिन आपने कभी भी सोच समझ कर एक्शन नहीं लिया। लॉर्ड मुर्गन आपको ये कह रहे हैं कि ये धक्का, ये झटका, ये करंट शॉक आपके लिए ईश्वर की तरफ से गिफ्ट समझो कि आपने अभी सही राह पर आने के लिए, सही पटरी पर आपकी गाड़ी लाने के लिए ये देना जरूरी था। जब बच्चे ना इलेक्ट्रिक शॉकेट में लेकर जाके उंगली डालते होते हैं ना, एक बार दो बार आप प्यार से समझाते हो, तीसरे बार टमाटर जोर घुमा के देते हो कानपट्टी के नीचे। तो ये हुआ है आपके साथ। ये आपको ये बता रहा है कि दिस इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, दिस इज लाइक समवेयर आपको यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है, जिसके चलते आप जो अभी एक आइसोलेशन में हो, अभी अकेले में हो, अभी सबसे दूर हो, किसी से ना बात कर रहे हो, ना किसी से घुल मिल रहे हो, या फिर जो भी बात करें आपको लगता है कि ये भी कोई फायदा लेकर ही बात कर रहे होंगे, इनका भी कोई पर्पस होगा इसलिए बात कर रहे हैं, ये थॉट आपके मन में आ रहा हो, जिसके चलते आप खुद को आइसोलेट कर रहे हो और अपने उस अंधेरे में फंसे हुए हो जहां पे आप अपने आप से सवाल कर रहे हो कि मैं कहाँ गलत थी या मैं कहाँ गलत था।
और एक ऐसे पॉइंट बहुत जल्द आपके लाइफ में आएगा जहाँ पे संभल में आएगा कि आप कहीं पे भी अटके थे ही नहीं, आप बिल्कुल सही थे। पर आप जिनके साथ आगे बढ़े वो व्यक्ति, वो इंसान, वो पर्सन ही जिनके साथ भी आपने आगे बढ़ा और बहुत बड़ी सबक सीखी, उन्होंने ये सबक आपको देकर गए हैं कि आगे किसी पे भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है, कोई भी कदम आपको अंधाधुनी नहीं उठाना है, पहले अपने आप को हील करना है, अपने अंदर की जो भी आधा अधूरा ज्ञान को पूरा ज्ञान में बदलना है, सही से सीखना है, समझना है, संभलना है, ईश्वर पे विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। ये लाइफ लेसन आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है, जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है एंजल नंबर्स के माध्यम से, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के माध्यम से, ऐसे गाइडेंस के माध्यम से आपको ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। और आपको यदि पिकॉक या पिकॉक फेदर रिसेंटली दिखा है, या फिर आप कल परसों अचानक से ऐसे ही दिल की आपको चांद को देखने की और चांद की तरफ आपने रात की आसमान में देखा है, तो ये संदेश आपके लिए लिटरली कंफर्मेशन है, जो आपको ये बता रहा है कि ये अंत नहीं, नई शुरुआत है, ये प्रलय नहीं, नव निर्माण है। आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है और लॉर्ड कार्तिकेय बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप पर शवर कर रहे हैं। आप कंद षष्ठी कवशम का पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, आप मात्र उसे सुन सकते हैं। तमिल है, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आपको कौन सी हनुमान चालीसा की एक्चुअल लैंग्वेज भी समझ में आती है, राइट? आप सुनिएगा, सुनते 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 आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए। यदि रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताना, और अगर लॉर्ड्स कन्नड़ा के तरफ से लॉन्ग रीडिंग चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए लेकर आने की कोशिश करूंगी। ओके, यदि आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माँ काली का कृपा रहा, परमिशन मिला, तो हम पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग कर सकते हैं। माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट भी अगर आपको लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको 24 जुलाई से पहले ये मिल रही है तो अपकमिंग वर्कशॉप माँ की महिमा 24 एंड 25 जुलाई को है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ये माँ काली द्वारा ही इंटेंडेड वर्कशॉप है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 2 दिन का वर्कशॉप होगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कंसर्न बताया, रिकॉर्डिंग जरूर देना, तो रिकॉर्डिंग विद लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, इफ यू विश लाइक, इफ योर सोल कॉल्स लाइक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, ये वर्ड मुझे बहुत सुनाई दे रहा है हनुमान दादा की तरफ से आपके लिए। अब मुझे नहीं पता किस बात की कंग्रेचुलेशंस आ रही है, किस बात की बधाइयाँ आपको सुनने को मिलेगा, या फिर आप किसी को सुनाओगे अपने परिवार में, अपने लव्ड वंस को। हो सकता है आप कहीं ऐसे जगह, एक कोई मॉन्चेस्ट्री में जाने का, कोई एक तीर्थ स्थान में जाने का सोचा था और वो आपका विश फुलफिल हुआ है, और एक ऐसे पौधे ने आपकी अट्रैक्शन, आपकी ध्यान को अपने तरफ आकर्षित किया उस पर्टिकुलर स्थान में। अगर मेरी अभी ये चैनल मैसेज करते हुए किसी एक पौधा, किसी एक पेड़ आपका ध्यान में आ रहा है, उन्हें थैंक यू बोलिए। उन्होंने आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल खोला है। आई डोंट नो किसके लिए, कौन सी पेड़, कहाँ पे, कौन से स्पिरिट गाइड बनकर आपको गाइड कर रही है, कर रही थी, पर इट इज एब्सोल्युटली अ ब्लेसिंग। पाइल नंबर 3, चलिए माँ काली का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आप ये वीडियो अभी सुन रहे हैं, इतना ध्यान में रखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है मैंने जो सवाल आपको, जो भी संदेश आपको इससे पहले चैनल करके दिया है, वो आपसे रेजोनेट ना हो, पर इसका ये मतलब नहीं है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। अगर वो आपके साथ हुआ था तो मुझे ज़रूर बताना कि हाँ मैम, हमारे साथ तो ये हुआ था। एंड मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके राशि, हो सकता है मेष राशि के हों आप, कुंभ राशि के हों आप, या फिर आप तुला राशि के हो सकते हो, कर्क राशि के हो सकते हो, सिंह राशि के हो सकते हो, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी इसमें कोई राशि होगी। जेमिनाई बहुत ज्यादा है, वर्गो बहुत ज्यादा है, राइट?
यदि ये वीडियो आपके सामने आया है तो हनुमान जी से जो आपने कई समय से अरदास लगा के बैठे हो ना, बाबा मेरा ये काम पूरा कर दीजिए ना प्लीज, कुछ भी करो बस मेरी एक काम पूरा कर दीजिए ना प्लीज। अब बाबा का संकेत आपके लिए ये है कि देखो, तुम इतनी शिद्दत से पूछ रहे हो, मैं तथास्तु कर दूंगा, पर इस तथास्तु करने से पहले एक आखिरी मौका तुझे दे रहा हूं कि तू सोच ले, क्या सच में तुझे यही चाहिए? क्या सच में तुझे लगता है कि यू डिजर्व दिस? क्या सच में तुझे लगता है कि यही इंसान तेरे लिए सही है? क्या सच में तुझे लगता है कि तुम जिस जीवन की कल्पना कर रहे हो वो तेरे कल्पना मुताबिक खुशहाल होगा? अगर हाँ, तो फिर एक बार कहना, मैं तथास्तु कर दूंगा। पर जहां तक मुझे पता है बच्चे, कि आपके जीवन में ये टेंशन, ये कंपटीशन, ये तू मैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी और के साथ बाताबूती हो रही हो, मनमुटाव बन रहे हो, या फिर खुद के साथ आप पीस में नहीं हो। खुद से जब बातें करने बैठते हो बस फूट फूट के रोने को दिल करता है आपको। आपको हो सकता है 666 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, 999 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, 717 919 बहुत ज्यादा दिख रहा हो। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहा है तो आप जो मैं के ऊर्जा में हो, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, अब ईश्वर है, बस वो हाँ कर देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे सामने ये जो डिले आ रहा है, जो आपके मन मुताबिक ये विश पूरा नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये डिवाइन प्ले है, ये डिवाइन प्लान है, ये डिवाइन टाइमिंग है। आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहा है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको तबाह करने के लिए, आपको डिस्ट्रक्ट करने के लिए आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है, देखो गलत राह में भाग रहे हो, एक बार रुक जाओ, संभल जाओ, खुद से पूछ लो, क्या सच में तुम यही चाहते हो? एट टाइम्स होता है ना, आप एक बहुत बड़ा फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हो और यहाँ पे कुछ देखते हो, बहुत ही फैंसी तरीके से कुछ नाम लिखे हुए हैं और आप एक्साइट हो जाते हो, बोले बाकी सब तो हमने ऑलरेडी टेस्ट किया, चले ये टेस्ट करके देखते हैं, और ऑर्डर भी कर देते हो। ऑर्डर करने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने प्लेट में सर्व होके आ जाता है और आपको देखते ही दिल भर जाता है, बोलते हैं नहीं मैंने तो नहीं खाना ये एनर्जी है यहाँ पे, जिसके पीछे आप हाथ धोकर पूरी शिद्दत से मैनिफेस्टेशन की हर टेक्निक लगा बैठ रहे हो। कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं कि भाई तू वो नहीं चाहता, या फिर तुम्हें वो जीवन में मिल भी जाएगा तो तुम खुश नहीं रहेगा। तो मुझे पता है तू कैसा है, आई नो यू इनसाइड आउट। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों नहीं ये बोल रहे हो बाबा आपको जो सबसे ज्यादा बेहतर लगता है वो दे देना। माना कि फ्री विल है, लेकिन फ्री विल को भी तो, अब बच्चों को आप सोचो, बच्चा, अगर आपने एक ट्राईसाइकिल लेकर दिया 3 साल 2 साल का बच्चे को, वो ट्राईसाइकिल चला रहा है, ओके, अगर वो अपने फ्री विल समझकर आपके रॉयल इनफील्ड का चाबी लेकर जाके स्टार्ट करेगा, विल यू अलाउ? नो, यू विल नॉट। दैट इज व्हाट द डिवाइन प्रोटेक्शन इज वर्किंग फॉर यू टू। यहाँ पे आपके साथ ब्लेम गेम चल रही है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा इंटरनली फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों सहूं, आई एम नॉट, मैं ये डिफेमेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, कर रही थी, वाई वुड आई बी ब्लेम्ड। मैंने अपने काम सही तरीके से किए, मैंने अपने रिश्ते सही से निभाए, मैंने अपने प्यार सही से दिया, पर ऐसे नौबत आ गई कि वो तो सही सलामत अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, पर मुझे ब्लेम क्यों किया जा रहा है? ये तुम्हें इसलिए किया जा रहा है कि तूने कभी तुम्हारा स्टैंड लिया ही नहीं, तूने हर बार इसके उसके उनके इनके सबका सोचा, खुद का सोचा नहीं, सोचा ना। ये समय है, समय लो। इस कॉन्फ्लिक्ट को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, पर इस कॉन्फ्लिक्ट से तुम्हें क्या सीखना है वो तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसे तुम परेशानी समझकर अपने आप को डिप्रेशन में डालकर 6 महीने 7 महीने बर्बाद कर कर फिर से इनर वर्क करना शुरू करते हो, या फिर अभी ही माइंडफुल होकर ओके ये जो भी हुआ है कहीं ना कहीं ईश्वरीय योजना के तहत, ईश्वरीय समय के होने पे हुआ है, तो मुझे अपने पे काम करना है, अपने पे ध्यान देना है, ये सोच कर रहे हो। इट इज एब्सोल्यूटली योर फ्री विल, सेस हनुमान जी, राइट। अब हनुमान जी आपको यही बता रहे हैं कि एक्शन लो, आगे बढ़ो। ये अंधेरा जो आपके जीवन में छाया हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल से,
किन्हीं लोगों के लिए पिछले 3 महीने से। ये अंधेरा आपको एक नया सवेरे की तरफ लेकर चलने के लिए आ रहा है। You will be radiating warmth, you will be radiating success, you will be radiating love, you will be radiating peace across the world. पर उससे पहले ये स्ट्रगल, ये डार्कनेस, ये ईगो डेथ आपके जीवन में आना बेहद जरूरी है। सन कार्ड आपके लिए आया है आउटकम फ्यूचर के लिए। सन इज अ सिंबल ऑफ जॉय, इट इज अ सोर्स एनर्जी, इट इज अ फादर फिगर, इट इज अ एनलाइटमेंट। और यहाँ पे हनुमान जी की पाइल में सन कार्ड का आना, हनुमान जी के लिए सन भी एक कथा के अनुसार ये है कि वो भी उन्हें लड्डू समझ के खा गए थे, हनुमान जी खाने निकल चले गए थे, राइट। तो यह सन कार्ड आया, उससे बड़ा आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है। जो भी शैडो थी, जो भी इनर वुंड था, जो भी एंसेस्ट्रल ट्रॉमा थी, जो भी कार्मिक बैगेजेस थे, उस सब को आप तोड़कर, उसे सब दुत्कार कर कॉन्फिडेंस के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यू विल बी एन एग्जाम्पल हु विल बी सेटिंग द एग्जाम्पल दैट हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट फाउंड, इट इज क्रिएटेड। आपकी हर एक क्षण, हर एक घड़ी, हर एक मिनट जो आप क्रिएट कर रहे हो वो आपकी लाइफ है। अभी आप जो जी रहे हो, अगर आप रिग्रेट कर रहे हो कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, बट ट्रस्ट मी, यू क्रिएटेड इट। You knowingly, unknowingly, consciously, subconsciously created it. अगर आप ये नहीं पसंद करते तो आगे कल, अगला मिनट आप क्या चाहते हैं ये भी क्रिएट करना आपके हाथ में वो पावर दिया है। Happiness is being created when you are mindful, when you are optimistic, when you are confident, when you are ready to take action, when you are solution oriented, not the one who is problem oriented, right? तो आपको ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स को, छोटे छोटे सक्सेस को, फुलफिलमेंट को ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। सिट्रीन क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल हमारे माँ काली के ब्रेसलेट में भी हैं, तो आप चाहो तो माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आप ले सकते हैं। आपको पता ही होगा हनुमान जी हर कदम कदम पर माँ काली के अंग संग रहते हैं, माँ काली का संरक्षक बनकर, माँ काली का बच्चे के रूप में। तो आप माँ काली का जिबू कॉइन ब्रेसलेट भी ले सकते हैं। इतने सारे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव थिंग, ब्लैक मैजिक जो भी हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डार्कनेस को आपने महसूस किया, उससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ओके, तो दिस इज अ जनरल रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। ये फाइल आपने चूज किया, इट इज़ अ कंफर्मेशन कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ट्रू जेन्यून लव आ रहा है, हैप्पी मैरिज आ रही है, न्यू फैमिली मेंबर एड ऑन हो रहा है, पेट आपके लाइफ में आ सकते हैं, कोई पौधा आपके लाइफ में आ सकता है, नई गाड़ी आ सकती है, नए कॉलोनी में आप शिफ्ट हो सकते हो, नए इलाके में आप बदल सकते हो। बहुत कुछ चेंजेस आ रही हैं और हैप्पी चेंजेस होंगे, हैप्पी मनी के साथ। ओके, यदि ये आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये एनर्जीज आप क्लेम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है अपने पर्सनल डिटेल के हिसाब से, तो ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा 24 एंड 25 ऑफ जुलाई से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, 24 एंड 25 ऑफ जुलाई को हमारे 2 दिन का वर्कशॉप आ रहा है, माँ काली का महिमा, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स वर्कशॉप। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं इफ़ यू विश। जो ड्यू टू XYZ रीज़न, वर्क नेचर की वजह से या फैमिली कमिटमेंट की वजह से उस वक्त ऑनलाइन रहकर आप वो वर्कशॉप नहीं कर सकते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी विथ लाइफ टाइम एक्सेस। तो आई एम इन्वाइटिंग यू, इट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मिरेकल्स को आपके लाइफ में लेकर आएगा। यदि आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली वेलकम। और 2 दिन बचे हैं, आज और कल। बस अगर आप सुनना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम फॉर दैट। इसके अलावा और क्या, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, अपनों का ध्यान रखिए, और जो आप गोल सेट कर रखे हैं क्या वो रियलिस्टिक हैं, क्या सच में आप वही चाहते हो? आपसे सवाल कीजिए, खुद का सवाल खुद के सोल से कीजिए, आपका सोल को जवाब पता है। अगर और कंफ्यूज हो पर्सनल सेशन ले सकते हैं। विदाउट गाइडेंस रॉन्ग मैनिफेस्टेशन मत कीजिए, जो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।